बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन और सामीन को हसनैन खान का खुलूस भरा सलाम। मैं हूं हसनैन खान और आप देख रहे 14 सितारे यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान महमूद गजनवी का एक अजीब वाक़या लिखा है जो बड़ा इबरत खेज और सबक आमूज है। और वो ये कि सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में चोरों का कुछ ज़ोर हो गया था। बादशाह इसकी वजह से परेशान हुआ और चोरों को पकड़ने के लिए एक अजीब तदबीर निकाली कि शाही लिबास उतार कर चोरों का सा लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगा। एक जगह पर देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। बादशाह भी उनमें बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा कि मैं भी तुम जैसा हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। उन्होंने कहा कि तुम कोई अपना हुनर बताओ, अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो तुमको अपने साथ शरीक कर लेंगे, वरना नहीं। बादशाह ने कहा कि पहले आप लोग अपना अपना हुनर बताओ, फिर मैं भी अपना हुनर बताऊंगा। एक चोर ने कहा कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फांद कर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, अगरचे बादशाह का किला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा कि मेरी नाक की ये खासियत है कि मैं किसी जगह की मिट्टी सूंघ कर बता देता हूँ कि यहाँ खजाना है या नहीं। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं घर में घुसने के लिए उसमें सुराख कर सकता हूँ। चौथे चोर ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूँ, कितना बड़ा खजाना क्यों ना हो, चंद लम्हों में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूँ। पांचवें चोर ने कहा कि मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज़ सुनकर ये बता देता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। और छठे चोर ने कहा कि मेरी आंख में ये खासियत है कि जिस चीज़ को मैं रात में देख लेता हूँ, दिन में भी उसको पहचान लेता हूँ। अब बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में ये खासियत है कि जब मुजरिम को फांसी के फंदे के हवाले किया जाता है, उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिम फांसी के फंदे से बच जाते हैं। चूंकि वो बादशाह था तो उसने एक खास लतीफ अंदाज से अपना हुनर और कमाल बयान किया। सारे चोर ये बात सुनकर खुश हो गए और कहने लगे कि आप तो चोरों के कुतुब हैं। जब हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे तो आप ही के जरिए हमको खुलासी मिल सकती है। फिर सब ने मशवरा किया और तय किया कि आज बादशाह के यहाँ चोरी की जाए, इसलिए कि आज मुसीबत से छुड़ाने के लिए दाढ़ी वाला मौजूद है। लिहाजा सब के सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से बाज न आए और बादशाह के यहाँ चोरी कर डाली और खजाना लूट कर जंगल की तरफ आए। वहां बैठकर माहिर हिसाब ने हिसाब लगाकर चंद मिनटों में सबको तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा कि सब लोग अपना अपना पत्ता लिखवा दो ताकि आइंदा चोरी करना हो तो हम सब लोग आसानी से जमा हो सकें। सबका पत्ता नोट कर लिया गया और सब ने अपना अपना रास्ता लिया। अगले दिन बादशाह ने अदालत लगवाई और सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको पकड़ कर लाओ। जब सब चोर हथकड़ियां डालकर हाजिर किए गए, बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमा में किसी गवाह की जरूरत नहीं, क्योंकि सुल्तान खुद वहां मौजूद था। जब छह के छह फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए तो वो चोर जो आंखों की खासियत वाला था, उसने बादशाह को पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो रात हमारे साथ था। वो तख्तेदार से चिल्लाया कि हुजूर, कुछ देर के लिए अमान दी जाए और आपसे तन्हाई का मौका दिया जाए। बादशाह ने कहा कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए फांसी मौकूफ कर दो और इसको मेरे पास भेज दो। उसने हाजिर होकर अर्ज किया कि हर एक ने अपनी खासियत बता दी, हर एक ने अपना अपना हुनर बता दिया। हमारे वो हुनर जिन पर हमको नाज था, उन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ाया और आज हम तख्तादार पर हैं। ऐ बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है कि आपने वादा फरमाया था कि जब मुजरमों को तख्तेदार पर चढ़ाया जाता है, अगर उस वक्त मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिम फांसी से निजात पा जाते हैं। लिहाजा आप अपना हुनर जाहिर फरमाएं ताकि हमारी जान खुलासी पाए। सुल्तान महमूद ने कहा कि तुम्हारे हुनर ने तो तुम्हें मुब्तला कहर कर दिया, लेकिन ये शख्स जो सुल्तान का आरिफ था, उसकी चश्म सुल्तान शनास के तुफैल में तुम सबको रिहा किया जाता है। इस अजीबो गरीब किस्से को बयान करके मौलाना रूम कहते हैं कि दुनिया में हर शख्स अपने हुनर पर नाज करता है। बड़े बड़े अहले हुनर अपनी बदमस्तियों में मस्त और खुदा से गाफिल हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन उनके ये हुनर कुछ काम नहीं आएंगे, बल्कि यही हुनर उनको मुब्तला कहरो अजाब कर देंगे। और इसके बरखिलाफ जिन लोगों ने इस दुनिया के अंधेरे में अपने हकीकी बादशाह खुदा अज़ व जल को पहचान लिया
اور اس کی मार्फत अपने दिलों में पैदा कर ली, क़यामत के दिन ये खुद भी निजात पाएंगे और इसकी सिफारिश गुनहगारों के हक में कबूल की जाएगी। याद रखो, जिसने दुनिया के अंधेरे में खुदा को पहचानने का हुनर सीख लिया तो फिर दूसरे हुनर सीखना कुछ मुज़र नहीं, क्योंकि फिर कोई भी हुनर उनको रब से गाफिल नहीं कर सकता। डॉक्टर और इंजीनियर बनना मना नहीं, बशर्ते आप रब से गाफिल ना हों। इस हिकायत से मालूम हुआ कि चश्मे सुल्तान शनास ही काम आती है, बाकी हुनर तख्तादार पर ले गए। इस तरीका पर दुनिया के तमाम कारोबार जो रब से गाफिल होकर किए जाते हैं, वो आखिरकार इंसान को तबाही और बर्बादी में डाल देते हैं। लेकिन जब कोई शख्स रब की मार्फत का नूर हासिल कर लेता है और वो रब से गाफिल होने के बजाय आकिल बन जाता है, तो वो शख्स खुद भी निजात पाता है और दूसरों को भी निजात दिलाने का जरिया बन जाता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह ताला की मार्फत है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।